ये स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने मीराबाई के पद 1 के कुछ भाग को पढ़ा था। आज हम लोग उसी पद के बचे हुए भाग को जानते हैं। इसमें मीराबाई कहती हैं कि आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। तात्पर्य यह है कि मीराबाई कहती हैं कि मैंने आंसुओं रूपी जल से सींचकर प्रेम रूपी बेल को बोया है, बेल लता पौधा, और अब वो इस प्रकार विस्तृत रूप से फैल गया है कि उसमें आनंद रूपी फल हो रहा है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो छाड़ दई छोई। दूध की मथनिया, चिंतन रूपी जो मथानी है, उससे भक्ति और प्रेम से मैंने उसको मथ डाला। बिलोना मतलब मथना, मथ लिया है। और दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दई छोई। इस जीवन रूपी दही को मथ कर, घृत अर्थात यहाँ घृत का अर्थ घी होता है, लेकिन यहाँ तात्पर्य मक्खन से है। भक्ति रूपी मक्खन को प्राप्त कर लिया है। और डार दई छोई, ये संसार जो असार तत्व है, जिसका कोई वास्तविक सत्ता ही नहीं है, एक भ्रम के समान है, उसको हमने छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। मीरा भक्तों को देखकर राजी अर्थात खुश होती हैं, और जगत अर्थात सांसारिक व्यक्तियों को देखकर रोती हैं। और अंत में मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधर लाल, मैं दासी मीरा हर तरह से आपकी शरण में हूं, इसलिए अब आप मुझे तारो अर्थात इस संसार से बचा लो। इसमें जो भाव सौंदर्य है वो है कि मीराबाई ने भक्ति भाव की चरम सीमा को यहां प्रस्तुत किया है। मीरा का प्रेम रूपी आंसुओं के जल से जो बेल, भक्ति रूपी बेल सिंचित की गई है, वो पूरी तरह से फैल गई है और उसमें आनंद रूपी फल हो रहा है। और दूसरी जो भावपूर्ण अभिव्यक्ति है कि उन्होंने चिंतन रूपी मथानी से जीवन रूपी दही को मथ कर भक्ति रूपी घी को निकाल लिया है और इस संसार रूपी असार तत्व को छोड़ दिया है। ये बड़ी भावपूर्ण अभिव्यक्ति है। अब इसमें शिल्प सौंदर्य क्या क्या है, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि भाषा कोमल, मधुर और संगीतमयी है, गाया जा सकता है इसको अच्छे से। और दूध की मथनिया और घृत छोई, आनंद रूपी फल, भक्ति रूपी बेल, आंसू रूपी जल और प्रेम रूपी पौधा, तो ये सब में रूपक अलंकार है। इसमें एक चीज और दिखाई देती है कि मीरा भक्तों को किन्हें देख कर रोती हैं और क्यों रोती हैं। मीरा सांसारिक मोह माया में फंसे हुए लोगों को देखकर रोती हैं, क्योंकि उनके अनुसार ऐसे मनुष्य भटके हुए हैं और इसी भटकाव के कारण वे नाना प्रकार के कष्ट पाते हैं। दूसरा बिंदु जो उभर रहा है कि भगत देखी क्यों वो खुश होती हैं, राजी होती हैं, और जगत को देख के क्यों रोती हैं, क्योंकि ये संसार मिथ्या है। इसमें इसके आकर्षण में जितना मनुष्य फंसता है उतना ही वह दुखी हो जाता है, और उनके दुख को देखकर मीरा दुखी होती हैं। और जो इस संसार के
मोह माया में न फंसकर अपने कर्तव्य का पालन करता है वो सुखी रहता है, इसलिए मीरा उसे देखकर खुश होती हैं। इस पूरे पद्यांश में भक्ति और शांत रस की मिली जुली अभिव्यक्ति है। कृष्ण के विभिन्न नामों जैसे लाल गिरधर, गिरधर गोपाल, ये सारे उनके नाम जो हैं, इसके कारण काव्य का सौंदर्य और बढ़ जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पद के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।